हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई नो आप लोग बहुत नाराज़ होंगे, बहुत खफा होंगे हमसे, क्योंकि बहुत टाइम से व्लॉग्स नहीं आ रहे चैनल पे। बट क्या ही करें यार, हम बहुत टाइम से बिज़ी चल रहे हैं। जब से इंडिया से आए हैं वी आर सो ऑक्यूपाइड, प्रोफेशनली पर्सनली दोनों एंगल से ही। और कुछ ऑफिस का इतना ज़्यादा काम था, और उसके बाद ऑफिशियल ट्रैवल भी करना पड़ा मेरे को। टोरंटो जाना पड़ा, कैलगरी जाना पड़ा। और कैलगरी जब गया तो अरवीन और जसमारा कहते यार हम भी साथ चलेंगे, अकेले नहीं। अब यार जब नए शहर जाते हो और फैमिली साथ होती है तो ऑफिस के बाद सीधा मन करता है यार घूमने निकल जाओ। तो फिर एडिटिंग का टाइम ही नहीं मिल रहा था। उसके बाद यार फ्लू सीज़न चल रहा था यहाँ पे। जसमायरा को सबसे पहले बुखार होगा, और बहुत तेज़ बुखार हुआ, 4 साढ़े 4 का बुखार होना, लाइक इट्स नॉट गुड। वी वर सो मच स्ट्रेस्ड, एंड मैं उस समय टोरंटो था, तो इट वॉज नॉट ईजी टू मैनेज ऑल थिंग्स। बच्चा भी बहुत परेशान था, क्रैंकी था, अच्छा भी नहीं लगता देखते हुए। एंड जसमायरा जब 15 दिन बाद ठीक हुई तो अरवीन को बुखार हो गया, अरवीन को कोल्ड कफ, ये सब चलता रहा। अभी भी हम कैलगरी से जब आए हैं 10-12 दिन हो गए हैं, और इनको फिर से कोल्ड एंड कफ हो गया है, एंड दे आर स्टिल रिकवरिंग। बट एनीवेज नाउ वी आर ट्राइंग टू गेट बैक ऑन ट्रैक स्लोली एंड ग्रेजुअली। एंड वही मैंने कहा कि ना वापस व्लॉग्स डालने शुरू कर दिए जाएँ, थोड़ा रेगुलर हो जाते हैं। तो जब हम यार इंडिया गए थे तो इंडिया में मैंने बहुत सारी शूटिंग की थी, बहुत आई जस्ट वांटेड टू प्रेजेंट माय सिटी, कह लो फैमिलीज, फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने। बट अनफॉर्चुनेटली मैं एडिट ही नहीं कर पाया, मैंने शूट इतना सारा कर लिया है। हम ना आगरा गए थे, तो फैमिलीज़ का गेट टुगेदर हुआ था, कज़न्स रीयूनाइट हुए थे, तो हम लोगों ने बहुत फ़न, मस्ती, एन्जॉयमेंट किया था। तो आई जस्ट वांट टू स्टार्ट विद दोज व्लॉग्स। मैं सारे व्लॉग्स नहीं डालूंगा, मैं सिर्फ आगरा की ट्रिप अपनी डालना चाहूँगा। तो वो व्लॉग्स मैं अब डालने शुरू करता हूँ। 2 ही व्लॉग्स हैं, साथ में ही डालूंगा, एक दिन एक, अगले दिन दूसरा व्लॉग डाल दूंगा। एंड आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। आई होप यू गाइस कैन कोरिलेट विद अस एंड अंडरस्टैंड आवर फीलिंग्स। जिस तरीके से आप अपना प्यार और सपोर्ट हमारी तरफ बना के रखते हैं, उसको प्लीज़ बनाए रखें। एंड आई प्रॉमिस आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छे और बढ़िया व्लॉग्स लेके आएंगे, एंड विद सो मच इन्फॉर्मेशन एज वेल। और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। फिलहाल अभी आप आगरा ट्रिप एंजॉय करो। गुनीत के कज़न की शादी हुई थी 2-3 महीने पहले, तो हम वो अटेंड नहीं कर पाए क्योंकि हम कनाडा में थे, जिसकी वजह से हम लोगों ने एक प्लान रखा था आने से पहले कि हम लोग आगरा ज़रूर जाएंगे। एंड ऑन टॉप ऑफ इट हम ताज की नगरी जा रहे हैं, तो ताजमहल तो जाना ही बनता ही है। तो अभी हम निकल रहे हैं, सुबह के 9 बज चुके हैं, ऑलमोस्ट सब लोग रेडी हैं। गुनीत अंदर बाहर हो रहे हैं, सामान रख रहे हैं। भाई मैं तो रेडी हूँ, सब रेडी हैं, ये अंदर है, सारे बाहर खड़े हैं। मेरी जिम्मेवारी थी, मैं व्लॉग शुरू करना था, सारे बाहर खड़े हैं, ठीक है, और इसकी वेट हो रही है। मम्मा रेडी हो? हाँ जी बिल्कुल। मैं तो रेडी के साथ साथ गेम भी खेल रही हूँ। अच्छा ठीक है, हमारा टाइम पास कर रही हूँ। पापा को गुस्सा चढ़ा हुआ है कि सब लोग कब से बोल रहे हैं रेडी है, पर गाड़ी में नहीं बैठ रहे। तो हम निकल रहे हैं, गाड़ी में बैठते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। अरविंद याद है कुछ ये रास्ता? याद है, ये रास्ते हमने मयूर विहार से नोएडा होते हुए गाजियाबाद जाते थे। भाई इतना नापा है ना ये रास्ते, इतने नापे हैं ना ये रास्ते हमने, क्योंकि एवरीडे ऑफिस जाना। अरविंद भी मयूर विहार की तरफ काम करती थी, मैं नोएडा करता था। अब डबल तेल थोड़ी खर्चते थे, एक ही गाड़ी में जाते थे। जब पहले आप लोग जाते थे तो इतना ट्रैफिक था जितना कि आज है, इतना ही ट्रैफिक होता था। ये देखो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आज कम है। मुझे आज सैटरडे इसलिए कम है, बट नहीं, एक और चीज मुझे लग रहा है अब सबके ना अपार्टमेंटों की पोजीशन मिल चुकी हैं, ओके, तो थोड़ा बहुत ट्रैफिक और बढ़ गया है। बट मुझे ऐसा था कि ये सब जो है ना पक्की सड़कें बन जाएंगी, ये जो गाँव की सड़कें हैं। अच्छा, बड़ी आज भी नहीं बनी, जो क्रॉसिंग रिपब्लिक के आसपास की है। ठीक है। और एक टाइम था, मेरा जो कॉलेज था वो शायद रास्ते में आएगा, गलगोटिया कॉलेज, तो वहाँ से इंजीनियरिंग जब करी थी तो पापा ये सब कुछ नहीं था। अच्छा, तो गांव होता था, तो अगर आप एक गाड़ी जा सकती थी, 1 लेन था खाली। अच्छा जी, ठीक है। और वैन में जाता था मैं, ओमनी में 7-8 बच्चे जाते थे, तो वैन वाले को ना, ओमनी वाले को पहले रोकना पड़ता था साइड में, अगर सामने से कोई गाड़ी आ रही है, और कच्चे रास्ते पे हल्का सा उतारता था, वो पास होती थी, फिर तुम्हारी गाड़ी निकलती, फिर दूसरी। हाँ, ओके। ये हाल था। और देख रहे हो आज डेवलपमेंट देख रहे हो, बहुत डेवलपमेंट होगी, ये देख रहे हो, बिल्कुल ठीक है। गाँव तो नजर ही नहीं आ रहा। ग्रेटर नोएडा से क्रॉस हो रहे हैं, यमुना एक्सप्रेसवे पकड़ना है हम लोगों को, बट फीलिंग सो मच नॉस्टैल्जिक, क्योंकि पुरानी यादें हैं मेरी ग्रेटर नोएडा से बहुत ज़्यादा, क्योंकि 4 साल इंजीनियरिंग के यहाँ पे बिताए हैं। तो मैं बस अरविंद को ये बता रहा था, मैं यहाँ पे रहता था अल्फा की, कहाँ अल्फा में रहते थे ना,
अगले वाले चौक के बाद है पापा। अब यहाँ पे कैलाश हॉस्पिटल है। तो रात, अब क्या अगले दिन एग्जाम होता था, तो रात को जब हम पढ़ रहे होते थे 2-2:30 बजे, हमें कुछ खाने के लिए चाहिए होता था। अब मैगी कितनी खाएंगे, तो कैलाश हॉस्पिटल की कैंटीन खुली होती थी रात को। तो अरविंद रात को कैंटीन जाते थे 3 बजे, और वहाँ पे भीड़ लगी होती थी। तो कोई दूसरा लोग, कोई नॉर्मल आदमी जाएगा ना तो सोचा होगा कि वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, इतने सारे लोग आ गए, बट एक्चुअली वो स्टूडेंट्स की भीड़ होती थी। तो ये थी उनकी कैंटीन ही उससे चलती थी। ये है, सो ये दिस वाज माय हाउस। ये देख रहे हो, यहाँ पे हम क्रिकेट खेला करते थे, और लास्ट बॉल मैंने ही फेस करी थी यहाँ पे मैच की, क्योंकि मैच ड्रॉ हो गया था। तो यहाँ पे हम रहते थे इधर। देखो वो ऊपर मेट्रो जा रही है। एक्वा लाइन है पापा, एक्वा लाइन है। यू आर राइट। मेट्रो भी आ गई, लो, इससे बड़ी बात क्या है। अब पापा आपको बढ़िया बात आता हूँ, यहाँ पे जब मैं आता था ना, हर 1 घंटे में एक बस चलती थी परी चौक से, अच्छा। जो नोएडा जाती थी सेक्टर 37। ओके। और वो बस लदी होती थी, और वो परी चौक से ही भर जाती थी। आज इमेजिन करो, बसें भी हैं, मेट्रो भी आ गई है, ठीक है, और वो भी अपने कॉलेज के सामने, एक गलगोटिया के सामने। और उस टाइम पे मैं ट्रक से लिफ्ट लेता था। हम लोग भाई बंक करके जब जाते थे, कहाँ जाते थे, नोएडा में सेंटर स्टेज मॉल, और ये GIP तो बना भी नहीं था, तो हाँ ट्रक से। राइट में एग्जीबिशन ग्राउंड है कायदे से। राइट में दिखेगा नहीं आते। अरे वहाँ पे वो उसकी ऑटो एक्सपो लगता है ना, हम ऑटो एक्सपो लगता है, राइट, बिल्कुल ठीक। और आजकल काफी एग्जीबिशन लगती है, उसे एक्सपो सेंटर कहते हैं। यस, वो गलगोटिया के बिल्कुल सामने ही है। जब हम थे ना, तब बन रहा था, बट जैसे ही हम क्लियर पास होने लगे तो वो पहली एग्जीबिशन लगी थी। देख रहे हो गलगोटिया कॉलेज, इसी ने बनाया हमको जहाँ पहुंचे हम। यादें ताज़ा होगी भाई। चलो भाई, आगे टोल वाला ब्रिज। चलो जी, बाय 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 गलगोटिया। So we have reached our first stop। पहला टोल पार किया है। पार करते ही कौन सा है, शिवा ढाबा। शिवा ढाबा, गुनी हुई हाथ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे फॉल सीजन आ गया है। फॉल सीजन, हाँ देखो पत्ते कैसे गिर रहे हैं। एग्जैक्टली, पतझड़ का मौसम। बट यहाँ पे हम लोगों को हमारे कजन्स मिल रहे हैं, संगतारियां ने मिलवाने हैं। तो यार बंदा सवेरे सवेरे नहा धो के आंदा, तुझे पजामे पजूमे में जा गए हो? नहीं, मैं नहाया है। ओ ठीक है, बिल्कुल ठीक। ओए होए। तो आप इनसे तो मिल चुके हमारे प्यारे मामा जी, बोले वाले सीधे साधे मामा जी। और मामा जी की धर्मपत्नी हमारी मामी जी। तुम लोगों ने हमारी वेट नहीं करी, तुमने खाना भी शुरू कर दिया। तुमको पता ऑर्डर करना खाली। छोटे स्नैक्स है, बड़े स्नैक्स आएंगे। हम खर्चा नहीं करेंगे, कैनेडियन बड़े बंदे कवर कर लिया। खर्चा तुम करोगे, गेस्ट है हम। ओए होए होए होए, चक्को 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 चक्को। मेरे का पूरी फील आ रही है ढाबे की। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। पकौड़ा उठाओ। मामा जी ने खा लिया। सारे मामा जी ने सारे अपनी प्लेट में ले। परोठा भी आ रहे हैं, आलू ना। चले, परोंठे वरोंठे पेल दिए हमने, अब आगरा जाया जाए यार। मासी ने भी बहुत सारा खाना पीना बनाया हुआ है। क्या हम लोग इसकी सीट मिस करते हैं यहाँ पे? हाँ, बहुत ज्यादा। वैसे एक अच्छी आदत है ये सीट वीट वाली। बहुत अच्छी आदत है, बच्चा अपने कंफर्ट में आराम से बैठता है। हाँ। ना मम्मी के साथ चिपकता है, ना पापा के साथ चिपकता है। 100%। यहाँ पे हमने टाइम ज्यादा स्पेंड कर दिया है। चलो एनीवेज, स्वाद सी परोंठे। पर ब्रेड पकौड़े और पकौड़े थे वाहियात से। अच्छा, हाँ, सारा बेसन कच्चा सी। मेरे को लगता है आज हमने आगरा पहुंचना ही नहीं है। हमने टोलों पे ही रुक रुक के ना अपना टाइम पास करते रहना है। यो यो क्या है, यो यो 4 घंटे हो गए आगरा नहीं पहुंचे, जो 2.5 घंटे का सफर है। गलती किसकी है? कौन लेट आया है? लेट, हम टाइम पे आ गए। तुम गाड़ी को कछुए की उसमें चाल पे चला रहे हो। एक गाड़ी में 4 बंदे जाते हैं, एक टोल पे एक को सुसु आता है, दूसरे टोल पे दूसरे को, तीसरे पे तीसरे को। अब चौथा टोल है नहीं, तो चौथे को सुसु कहाँ आएगा, तो क्या करेंगे? आगरा में स्वागत है आप लोगों का कि नहीं? है बिल्कुल है। बिल्कुल है।
कर दो फिर एक बार स्वागत पापा, वेलकम टू आगरा। वेरी वेलकम टू आगरा, आगरा ताज नगरी, पेठा नगरी, पेठा नगरी। पान पेठा। पान, पापा को पान पेठा बड़ा पसंद है, लेंगे वापसी में लेंगे, बिल्कुल लेंगे। बट ये मेस तो खत्म हो यहाँ से, वाकई में अटक गए यार, काफी टाइम लगा रहे हैं ये फास्ट टैग के बाद भी। अरवीन कह रही है कि इस जाम में, इस मेस में फंसे रहो। रीजन देखो क्यों, क्या रीजन है बताओ? नेल पेंट लग रहा है, नेल पेंट लग रहा है, जो घर से लगाना याद नहीं रहा। और अब मेरे को पता चल गया नेल पेंट लग रहा है तो मैं ब्रेक मारूंगा ही मारूंगा। घर पहुंचे हुए हमको यहाँ पे 2-2.5 घंटे हो गए हैं। जैसे कि आगरा में यार हमारी मासी रहती है, तो अपने को कहीं होटल रहने की ज़रूरत नहीं है, अपना मासी के घर आए हैं बेसिकली। और यहाँ पे आते ही हंगामा हो गया है अंदर, तो व्लॉगिंग तो करनी बहुत ही मुश्किल हो रखी है। और साथ में ना एक छोटा सा इवेंट था, पाठ पूजा थी घर में, तो आते ही हम लोग ना बिज़ी हो गए। पहले पाठ किया, उसके बाद बहुत स्वाद लंगर बना था, खाना बना था, तो हम सब लोगों ने खाना खाया। बस फिर कई सारी गप्पे, पुरानी बातें, एक दूसरे की टांग खींच रहे थे सब लोग। बस अब यहाँ पे रिलैक्स कर रहे हैं, एंजॉय करें। मौसम बहुत बढ़िया हो गया आगरा के अंदर, थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी बारिश भी हुई है, कनियाँ भी पड़ी हैं। सो वेरी नाइस, बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, एक रिलैक्स फीलिंग हो रही है। जसमायरा ऊपर से अलग एंजॉय करिए, कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है स्टेयर्स में बाहर। आप कुछ कह रहे थे? मैं कुछ नहीं कह रही थी। आप कुछ तो कह रहे थे। मैं कह रही थी कि मेरा पति फोटो पे और टीवी पे दिखेगा। हम चाहते हैं ना बड़े पर्दे पे देखें मोनू भाई को। अभी कुछ बोलेंगे नहीं कैमरे में, कुछ बोलेंगे ही नहीं है, ये ऐसे ही स्टैचू बन के बैठ जाएंगे। मेरी जनानी ने कहा थी जितने सारे बैठे उससे नहीं बोलना। पापा जी काश की जगह से किसी ने किया जो अपनी जनानी से डरते हो एक तरफ हो जाओ, जो अपनी जनानी से नहीं डरता वो एक तरफ हो जाए। सारे एक तरफ हो गए, एक बंदा कल्ला से खड़ा हो गया, कहता बड़ा पास दूर यार, अरे डरता ही नहीं है। कहता क्यों भाई तू उधर नहीं गया, तू जने को नहीं डरता? कहता मेरी जनानी कहे जितने सारे जानना उधर तुम नहीं जाना। तो तुसी केड़े पासे जाओगे? जिस पास से मेरी जनानी कहेगी वही वो पास से जाना। तो तुसी केड़े पासे करना है? इसका मतलब ऑपोजिट जाता है। साथ करने बैठे थे, इन्होंने बीटेक से विड्रॉ कर लिया। और दलजीत को मैं शुरू से कहती थी ये पढ़ने आए हैं, यहाँ पे लड़कियों के संग बदतमीजी करने आया है। हर लड़की को कुछ ना कुछ बोलना, रिकॉर्डिंग कर रहा है? कुछ भी नहीं, ऐसे नहीं करते। हाँ, मैं डिलीट कर रही हूँ। अरे यार अब ऐसे चिंता न करो, सब सेंसर ही डलेगा, कुछ फालतू अरे कोई भरोसा नहीं है, 7 लाइक के लिए 7,000 भी नहीं, 7 लाइक बढ़ गए, डाल दो। जब ये सारी लड़कियों में लाइन मारते थे तो आप कैसे झांसे में फंस गए? किसी को नहीं मारते। अब भी आपने बोला ना सारी लड़कियों नहीं नहीं, कमेंट मारना। लाइन नहीं। चीटिंग मैं बहुत एग्जाम में अच्छी करता हूँ। मतलब देखो लड़की कैसे पढ़ती है, चीटिंग कराया करो अपने एग्जाम में, एक से एक सुंदर लड़की आपको मिलेगी, अगर आप चीटिंग कर लो करा लो। बढ़िया सा माहौल बना हुआ है, बीच में बैठे हुए हैं यहाँ पे साले साहब, और एक तरफ बड़ा जीजा, दूसरी तरफ छोटा जीजा। हाँ जी, साला बिल्कुल चुप बैठा है, और खाली हाथ। ना अदा कुछ कर सकता ना उदा कुछ कर सकता। नहीं चुप बैठते ने और खतरनाक होते ने। शाम हो गई है यहाँ पे आगरा पे, और शाम को एक अलग महफिल जम गई है यहाँ पे, अलग ही माहौल चल रहा है यहाँ पे। पत्ते, हाँ जी, ये भाई साहब पत्ते कहाँ होंगे? ये सब गलत चीज। पत्तों के बीच में ये सब चीजें नहीं होती जीवन में गलत कार्य कोई मत करें, पत्ते एक बहुत गंदा कार्य करा। ये कन्नू भाई खेलते हैं भाई। कौन जीत रहा है? मोनू भैया। हाँ, तो ये डॉलर वाले ना? भाई आया है ऑस्ट्रेलिया, भाई आया है ऑस्ट्रेलिया से। ये हमारी FDI है। अच्छा, बढ़िया। कोई पत्ती खेलनी नहीं आती, मुझे सिर्फ चाय की पत्ती पता है। वो बना लो। वो भी नहीं बनती, वो भी नहीं बनती। पत्ती ज्यादा डल जाती है। कभी दूध ज्यादा, कभी पत्ती ज्यादा। आप तो मेरे खिलाफ ही बोल रहे हो। मामा जी आ जाओ, ताश खेलने। 3 तारीख हो गई, पेंशन आ गई होगी। पेंशन आ गई। हमारा एक दोस्त है इंडिया गेट में, हाँ तो इंडिया गेट में जो पार्क है उसमें दारू पीना बना है। हाँ तो वो क्या करता था, क्या करे, अब पीना भी जरूरी था,
तो वो क्या करता, दोनों फैमिली में जाते थे, मियाँ बीवी और बच्चे साथ ले जाते थे। बच्चे की स्कूल की जो पानी की बोतल होती है हाँ। उसमें डालते थे दारू, हाँ तो दारू उसके गले में डाल देते थे, बच्चे के गले में, बच्चे के गले में डालते थे बोतल, और बच्चा खोल के पी ले। बच्चे नहीं पीता, वो लेके जा रहे थे रात को, और जब उसका दिल करता है 2 बोतल लेके जाते, दोनों डाल देते थे उसके, एक में पानी एक में वो मिक्स करके संगम बना के। अच्छा, वो जब उन्होंने पीना होता था वो ढक्कन उतारा उसका, उसको पिला देते थे, थोड़ा आप पी लेते थे। मेरे को एकदम से ऐसे लग रहा है मैं 1960s में हूँ, घर में चूल्हा जल रहा है, पत्नी हेल्प कर रही है, पति बना रहा है। हाँ, तो आप जो च्युइंगम के साथ ये ड्रिंक पीते हो, इसका जो स्वाद है, ये आपको किसने सिखाया? ये आपने खुद इन्वेंट किया? खुद इन्वेंट करता हूँ ऐसी बकचोदी। तो ये आपके दिमाग में आता भी कैसे है? नहीं, वो तो ऑटोमेटिक जनरेट होता है। मेरे कुछ भाई हैं, वो मेरे पास जैसे ही आते हैं बकचोदी क्रिएट होना शुरू होती है। अच्छा, इसमें से एक मेरे कैनेडियन भाई कन्नू है, जो बहुत बड़े बकचोद है, और इनके सामने आती बकचोदी चालू हो जाती है। नहीं, भाई साहब से भी कह सकता हूँ मैं? नहीं, आप ही कह सकते हैं, बड़ा हूँ आपसे, लेकिन बकचोदी में आप पड़े। अरे सर, और ये ब्लॉगिंग, ये वाला ब्लॉग कभी भी नहीं आएगा, इनको बकचोद दे रहा हूँ इसमें। आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम यार, सारे कजन्स इकट्ठे हुए हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, एक बढ़िया बारबेक्यू नाइट चल रही है, एंजॉय कर रहे हैं। तो यार आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, बट यू नो व्लॉग का एंड करने से पहले एक ही चीज़ बोलता हूँ मैं, बट आज मोनू भाई बोलेंगे। आज हम ये बोलेंगे, मैं इसका ब्लॉग रेगुलरली फॉलो करता हूँ, आप भी प्लीज़ फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।